जरा सोचिए, जिन लोगों को दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए भेजा जाता है, अगर उन्हीं पर संगीन इल्जाम लग जाएं तो आज हम इसी बहुत ही पेचीदा और कह सकते हैं अहम मुद्दे की तह तक जाएंगे कि आखिर यूनाइटेड नेशंस अपने ही पीस कीपर्स की जांच करता कैसे है। ये हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स, मतलब शांति सैनिक। इन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे अशांत कोनों में एक उम्मीद की तरह देखा जाता है। इनका एक ही मिशन होता है, स्थिरता लाना और उन लोगों की हिफाजत करना जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि तब क्या हो जब रक्षक ही सवालों के घेरे में आ जाएं, जब शांति कायम करने वालों पर ही इतने गंभीर आरोप लगें। देखें, ये यूनाइटेड नेशंस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो चलिए इस मुद्दे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। एक शांति सैनिक की वर्दी के पीछे ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छिपी होती है, और जब उस वर्दी पर कोई दाग लगता है तो दांव पर सिर्फ उस एक सैनिक की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मिशन की इज्जत लगी होती है। इन सभी आरोपों में जो सबसे संगीन मामला है वो है यौन शोषण और दुर्व्यवहार, जिसे शॉर्ट में SEA यानी CA कहते हैं। ये एक ऐसा जहर है जिसे संयुक्त राष्ट्र अपनी जड़ों से खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो भाई, इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए UN का तरीका क्या है? इसका जवाब है ट्रेनिंग और स्किल। एक ऐसा खास ट्रेनिंग प्रोग्राम जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स यानी NIOs को खुद जांच करने की ताकत देता है। और इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत सीधा सा है। जो देश अपने सैनिक भेज रहे हैं उन्हीं को ये ताकत दी जाए कि वो अपने सैनिकों की जांच भी कर सकें, क्योंकि सच्ची जवाबदेही की शुरुआत वो हमेशा घर से ही होती है। और हाँ, ये कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिला जुला प्रयास है। इसमें UN के पीस ऑपरेशंस, ह्यूमन राइट्स और इंटरनल मॉनिटरिंग जैसे कई बड़े बड़े विभागों के एक्सपर्ट शामिल हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि ये मुद्दा कितना कितना ज्यादा गंभीर है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इस ट्रेनिंग का ऑफिशियल मिशन क्या है, मतलब इस NIO प्रोग्राम का असली मकसद क्या रखा गया है। तो देखिए, इसका मकसद साफ साफ बताया गया है कि जो देश अपने सैनिक भेजते हैं उन्हें एक पूरा ट्रेनिंग पैकेज दिया जाए। एक ऐसा पैकेज जिसमें UN का कानूनी ढांचा हो, अनुशासन के नियम हो, SEA के बारे में जानकारी हो और सबसे जरूरी इन्वेस्टिगेशन की तकनीकें हों। आसान भाषा में कहें तो उन्हें हर वो औजार थमा देना जिससे वो अपने ही लोगों की सही तरीके से जांच कर सके। तो ये इतनी जरूरी ट्रेनिंग आखिर लेता कौन है? इसमें दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जिन्हें हम ट्रेनर के ट्रेनर कह सकते हैं, जो इस ज्ञान को आगे अपनी फोर्स में फैलाएंगे, और दूसरे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो खुद मिशन पर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। ठीक है, तो अब जरा इस इन्वेस्टिगेटर के टूल किट के अंदर झांक कर देखते हैं। ये जो ट्रेनिंग है ये असल में न्याय तक पहुंचने का एक 5 मॉड्यूल वाला रास्ता है। पूरा प्रोग्राम 5 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, UN के बेसिक्स को समझना। दूसरा, कानून और नियमों का ज्ञान। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन का हुनर। चौथा, इंटरव्यू करने की टेक्निक जिससे सच बाहर आए। और आखिर में 5वां, इन सारी सीखी हुई चीज़ों को एक रियल लाइफ जैसी एक्सरसाइज में आजमाना। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। मॉड्यूल 2 जो है वो नियम सिखाता है, मतलब थियोरी, कानूनी ढांचा क्या है। लेकिन मॉड्यूल 3 पूरी तरह से प्रैक्टिस पर फोकस करता है कि जमीन पर असल में इन्वेस्टिगेशन की कैसे जाती है। ये एक तरह से थियोरी को एक्शन में बदलने का सफर है। और मॉड्यूल 3 में क्या क्या सिखाया जाता है? भाई, क्राइम सीन पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सबूतों को कैसे जमा करना है और उन्हें सुरक्षित रखना है, और सबसे जरूरी, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसे लिखनी है जो पुख्ता हो, जिसमें दम हो। और ये सब कुछ खत्म होता है एक बहुत बड़ी फील्ड एक्सरसाइज के साथ। मतलब ये सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई नहीं है। ट्रेनिंग के आखिर में जितनी भी स्किल सीखी हैं उन्हें एक असली जैसी सिचुएशन में इस्तेमाल करके परखा जाता है, ताकि जांचकर्ता असल दुनिया की चुनौतियों के लिए एकदम तैयार हों। तो अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? ये जो ट्रेनिंग है ये ग्लोबल पीस कीपिंग की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होती है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही है, जवाबदेही का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना, ताकि इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े कि सैनिक किस देश का है या वो किस मिशन पर तैनात है। न्याय करने का तरीका वो हमेशा एक जैसा और निष्पक्ष हो। बिल्कुल संक्षेप में कहें तो ये सारी मेहनत बस एक चीज के लिए है, जवाबदेही का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड।
एक नियम, एक मानक और सबके लिए एक जैसा न्याय। लेकिन आखिर में एक सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़मीनी हकीकत को बदल सकता है? क्या ये उस भरोसे को फिर से जोड़ सकता है जो ऐसी घटनाओं की वजह से टूट जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।